आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो भारतीय इतिहास और विश्व राजनीति में हमेशा के लिए अमर हो गया। विजय लक्ष्मी पंडित, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना जाने कितनी बाधाओं को तोड़ा और कितने ही नए रास्ते बनाए। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी वैश्विक उपलब्धि से। ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक पल की गवाह है। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सोचिए, एक ऐसा पद जिस पर उनसे पहले किसी भी महिला ने अपनी जगह नहीं बनाई थी। लेकिन इस बड़ी उपलब्धि के पीछे की कहानी क्या है? आखिर कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित? उनका ये सफर शुरू कहाँ से हुआ और वो दुनिया के इतने बड़े मंच तक पहुंची कैसे? आइए उनकी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित का जीवन, कहना पड़ेगा, सच में असाधारण था। और इसकी शुरुआत हुई भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में से एक में। एक ऐसा परिवार जहां नेतृत्व और देश सेवा की भावना रग रग में बसती थी। देखें, उनका वंश ही अपने आप में कितना प्रभावशाली है। वो महान राष्ट्रवादी नेता मोतीलाल नेहरू की बेटी थीं और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन। 18 अगस्त 1900 को जन्मी। उनका बचपन का नाम था स्वरूप कुमारी नेहरू। तो जाहिर है, राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम तो उन्हें विरासत में ही मिले थे। और इसी विरासत ने, इसी माहौल ने उनके जीवन का रास्ता तय कर दिया। उनकी राह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आग में तप कर तैयार हुई थी। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं थी, बल्कि उस बड़े संघर्ष की एक बहुत ही सक्रिय भागीदार थी। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। 1921 में उनकी शादी रंजीत सीताराम पंडित से हुई, जो खुद भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे। और बस अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो फौरन ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय हो गईं। उनकी जो प्रतिबद्धता थी ना, वो सिर्फ भाषणों या बातों तक सीमित नहीं थी। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 3, ये उनकी निडरता और उनके त्याग का प्रतीक है। उन्हें ब्रिटिश शासन ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार गिरफ्तार करके जेल भेजा था। और इतिहास रचना तो उन्होंने आज़ादी से काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था। 1937 में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जन स्वास्थ्य मंत्री बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थीं। जब भारत आज़ाद हुआ तो विजय लक्ष्मी पंडित की भूमिका और भी बड़ी और भी अहम हो गई। वो विश्व मंच पर नए आज़ाद भारत की आवाज़ और चेहरा बनकर उभरी। उन पर देश को कितना भरोसा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि आज़ादी के ठीक बाद उन्हें मॉस्को, वॉशिंगटन, मेक्सिको और लंदन जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी राजधानियों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। और वो एक बेहद कुशल राजनयिक साबित हुईं।